हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। आजकल रिश्तों की नौयत ही चेंज हो रही, रिश्तों के मायने ही चेंज हो रहे। अजीब अजीब वाकयात, अजीब अजीब सीन सुनने को मिलते हैं कि यार फलाने रिश्ते में ये हो गया, फलाने रिश्ते में ये हो गया। फलाना तो बहुत अच्छा था लेकिन एकदम से पता नहीं इसको क्या हो गया। ऐसा तकरीबन हर एक के लाइफ में चलता है कि आप और आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही अच्छे रिलेशन के अंदर हैं और खुश है, हंसते खेलते, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई महरूमी नहीं है, इज्जत है, एहतराम है, मोहब्बत है, प्यार है। छोटी सी कोई बात हो गई, किसी ने कोई गीबत कर दी, किसी ने कोई कान भर दिए, ये तो कौमी खेल है हमारा। वन ऑफ द पार्टनर वो नाराज हो गया, अजीब अजीब वसवसों में पड़ गया, अजीब अजीब ख्यालात में पड़ गया, अजीब अजीब डाउट्स में आ गए, शक शक करना शुरू हो गया। और शक एक ऐसा बीज है, कोई बो दे तो उसके बाद परवान तो आप खुद चढ़ा लेते हो उसको, इतनी कैपेसिटी होती है। चलो मान लेते हैं कि जी एक पार्टनर को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और वो नाराज हो गया। दूसरा पार्टनर, चूंकि वो मोहब्बत भी है, प्यार भी है, इज्जत भी है, एहतराम भी है, वो कोशिश करता है कि यार हुआ क्या है, बिकॉज उसको नहीं मालूम कि क्या हुआ। तो वो कोशिश करता है कि चलो जो हो गया तो हो गया, मेरी गलती है नहीं है, उसकी गलती है नहीं है, अपनी अना को छोड़ो और रिश्ते को संवारो। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस की तरफ आ रहा हूं मैं। उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपने अपने पार्टनर को बोला यार चलो तुम नाराज हो, चलो कहीं मूवी देखने चलो, सिनेमा, जस्ट जेस्चर टू मेक हिम और हर हैप्पी। जेस्चर इज गुड, जेस्चर तो बहुत अच्छा है। चले गए मूवी देखने के लिए, मूवी है बहुत जबरदस्त, आपके पसंद की मूवी है और आप तकरीबन इन्वॉल्व है पूरी तरीके से उस मूवी को देखने में, और थोड़ी बहुत गपशप भी मार रहे हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि सिनेमा में अंधेरा है, फिल्म की तरफ सबकी तवज्जो है, ऊंची सी आवाजें हैं, साथ में बैठा हुआ बंदा नजर तो नहीं आ रहा है और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी है। यू लाइक दैट मूवी अलॉट और आपके पार्टनर भी आपके साथ है तो आप ज्यादा एंजॉय करते हैं ना। फोक्स, ऐसा हुआ कि मूवी खत्म हो गई। जब मूवी खत्म हुई, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और एंड भी बहुत ज्यादा क्लासिक था, जब लाइट्स मध्यम मध्यम से जलनी शुरू होती हैं तो आप देखते हैं कि आपका पार्टनर साथ नहीं बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि यह शायद मुझे विस्पर किया होगा मेरे कान में कि शायद बाथरूम की तरफ गया है। आप उसी गुमान में रहते हैं, फिर आपको एक और गुमान आता है, यार शायद तबीयत खराब हो गई होगी, बाहर जाके बैठ गया होगा मेरा पार्टनर, या भूख लग रही होगी, कुछ खाने पीने को निकल गया होगा। लेकिन आप बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे वसवसों, बहुत सारे assumptions में उस वक्त गिर जाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग? और अपने आप को ही गिल्टी महसूस करने शुरू कर देते हैं कि यार जब वो उठ के गया तो मैं कहां था। अब जो आगे चीज है वो बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ गया बीच मूवी में, और वो मूवी जो कि आप अपना बंधन, आप अपना रिलेशन अच्छा बनाने के लिए लेके गए थे अपने पार्टनर, आप हक्का बक्का है, आप ट्रॉमेटाइज हो गए, आपको नहीं समझ आ रही कि हुआ क्या है। आप कभी इधर देख रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा, ब्लॉक पे लगा दिया आपको एकदम फौरन। क्या हुआ नहीं समझ आ रहा। दोस्तों या बाबू से बात करते, उनसे पूछते हैं कि यार कहां है, कौन है, किधर गया। कई assumptions आपके दिल में चल रही होती है कि किसकी वजह से छोड़ गया, क्या कमी थी रिलेशन में, क्या कमी थी, आपने क्या चीज छोड़ दी थी
आप कहां पे मतवज्जो नहीं थे अपने रिलेशन के अंदर? नहीं समझ आते, मजाक बनता है उल्टा आपका। आप ही के सर्कल में, आप ही के दोस्तों में, आप ही के रिश्तेदारों में, आप ही के कोलीग्स में कि तुम्हारा पार्टनर कहां गया? जिस रेस्टोरेंट में आप रोजाना खाना खाने जाते हैं या अमूमन खाना खाने जाते हैं और उसकी फेवरेट डिश मंगवाते हैं, वो रेस्टोरेंट का वेटर आपसे पूछ रहा है कि सर आज मैडम नहीं आई, या मैडम आज सर नहीं आए, और आप मुख्तलिफ बहाने मार रहे हैं कि वो कामों में बिजी हैं, वो ये हैं, वो हैं, और आपकी जिंदगी बस ये बन के रह गई। एम आई राइट? जेलस लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि अच्छा रिश्ता को देखने वाला रहने के आप, नजर लगाने वालों की नजरें बच गई हैं लगाने से। वजीफे करने वाले, तावीज करने वाले अब वेले हो गए हैं, बिकॉज के आप भी वेले हो गए हैं, बिकॉज के आप भी अकेले हो गए हैं। जो फोक्स, वो शख्स किसी के बहकावे पे नहीं गया, वो शख्स किसी के प्यार में नहीं गया, वो शख्स आपसे नाराज होके भी नहीं गया जो आपके साथ मूवी तक देखने चला गया। वो शख्स एक दिमागी बीमारी का मरीज है, वो शख्स डर का मरीज है कि कोई मुझे छोड़ देगा, वो शख्स इस गुमान का मरीज है, टू गुड टू बी ट्रू, मुझे मिल गया, ये कैसे हो सकता है। सो आपका कोई कसूर नहीं है। यस, ये ट्रॉमा सारी जिंदगी आपके साथ ही रहेगा, आपके लिए मूव ऑन बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कि आप किसी को मूव ऑन होते देख रहे हैं और खुश देख रहे हैं, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा। फोक्स, ये आप समझ लें कि जो सिनेमा है ना, ये आपकी जिंदगी है, ये एक बिल्डिंग नहीं। और जो मूवी लगी हुई है जिसको आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ देखा, वो आपका रिलेशन है। अब ऑलवेज ये होता है कि मूवी चूंकि आपके इंटरेस्ट की है, तो आपने शुरू से लेकर एंड तक उससे बहुत ही शौक से, ज़ौक से और फुल इन्वॉल्वमेंट से उसको देखा। हमें ये लगता है कि हमारा पार्टनर भी उस मूवी को उतने ही ज़ौक शौक से साथ देख रहा है और उतना ही वो भी इन्वॉल्व है। यानी कि जो रिलेशन हम रख रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, हम चल रहे हैं, और हमें इतना ही पार्टनर पे भी यकीन है कि वो भी चला रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके अपने शौक हैं, उसके अपने मकासद हैं। अगर आप बेलौस है तो वो बेलौस नहीं हो सकता है। फोक्स, जो आपकी परवरिश है वो आपके पार्टनर की परवरिश नहीं है। वो आपकी पसंद जरूर है, लेकिन आपकी परवरिश में जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है। आपके जरूर शौक भी मिल सकते हैं, आपके जरूर आदतें भी मिल सकती हैं, लेकिन उसकी परवरिश अपनी है, आपकी परवरिश अपनी है। आपके रीत रिवायत फर्क है, उसके रीत रिवायत फर्क है। तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो मूवी आपको पसंद है उसका एक एक सीन वो भी साथ देखेगा मिलके बैठ के? तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, पर शुरू दिन से वो हमारे साथ नहीं होता, वो सिर्फ अपने मकसद पूरा कर रहा होता। तो फोक्स, अपनी लाइफ को, अपने सिनेमा को बचा के रखिए और उसमें अपनी पसंद की मूवीज देखते रहिए। साथ में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, जिसके साथ आपने पूरी की पूरी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया था, सो इंटरवल में वो उठ भी जाता है, तो मूवी मत छोड़िए, मूवी जरूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।